नाइन्थ क्लास कर रहे हैं हम चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.5। तो 1.4 तक कर ली थी। ये देखो इसमें सम फर्स्ट सम है, क्लासीफाई दी फ्लोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। आपको इनमें से वो बताने हैं कि कौन से रैशनल हैं और कौन से इरेशनल। देखो रैशनल तो आपको इससे पहली जो एक्सरसाइज 1.3 थी उसमें करवाए थे, 1.1 में भी। इरेशनल देखो, जो इरेशनल है ना, एक तो पाई इरेशनल होता है। पाई जो ये वाला नंबर है ये इरेशनल होता है, ठीक है। अगर पाई इरेशनल है ना, पाई को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई कर दो तो जो आएगा वो भी इरेशनल आएगा। 2 पाई होगा, 3 पाई होगा, तो मीन्स ये इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है। क्योंकि पाई की वैल्यू 3.1457 चलती चली जाती है, ये कभी नहीं रुकती। और इसके बाद है, और कौन से इरेशनल होते हैं। इरेशनल नंबर वो भी होते हैं जिनका रूट कंप्लीटली नहीं निकलता। जैसे 4 का निकल जाता है, ये तो रैशनल है, बट 5 का नहीं निकलता, 6 का नहीं, 7 का नहीं। ऐसे नंबर जिनका रूट नहीं निकलता, स्क्वायर रूट निकलता ही नहीं है, वो भी इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ इरेशनल नंबर कौन से हो गए, जिनमें एक तो ऐसे कोई रूट वाला नंबर आ जाए, उनके साथ जो मर्जी प्लस माइनस में लगाओ, बट अगर रूट वाला नंबर आ गया जिसका रूट नहीं निकलता, ठीक है, स्क्वायर रूट नहीं निकलता, तो वो भी इरेशनल होंगे। अब 1 बाय 1 सारे चेक करते हैं। फर्स्ट वाला ये है 2 माइनस रूट 5, तो इसमें रूट 5 लगा हुआ है, ठीक है, तो ये इरेशनल है। क्योंकि रूट 5 निकलता नहीं ना, 4 होता तो निकल जाना था, तो ये इरेशनल। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। रूट 23 तो कैंसिल होगा, बचेगा 3। 3 विदाउट रूट के ना, तो ये रैशनल हो जाएगा, ठीक है। कौन सा नंबर है, रैशनल। ये थर्ड पार्ट देखो, 2 रूट 7 बाय 7 रूट 7। रूट 7 से रूट 7 कैंसिल होगा, 2 बाय 7, तो यहाँ भी कोई रूट नहीं है, तो ये भी रैशनल आ जाएगा, ठीक है, ये रैशनल होगा। 1 बाय रूट 2 देखो, 1 बाय रूट 2, रूट तो कहीं नहीं जा रहा ना, तो ये इरेशनल है, ठीक है। और 2 पाई पहले बता दिया, ये भी इरेशनल है। तो इसका फर्स्ट का सॉल्यूशन है ये सारे। इसमें सॉल्यूशन में क्या बताया कि ये वाला और ये तीनों नंबर 2 माइनस रूट 5, 1 बाय रूट 2 और रूट 2 पाई, ये सारे इरेशनल हैं। और ये रैशनल है क्योंकि ये कट गया, 3 आ गया, रूट 7 से रूट 7 कट गया, तो ये भी रैशनल है, ठीक है। इसके बाद है सेकेंड सम। इस सम में क्या कह रहे हैं कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको ये सारे सिंप्लीफाई करने हैं। सिंप्लीफिकेशन हमने 8th में भी की थी। तो यहाँ पहले तो ना देखो, जैसे हम दो ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ कोई दो नंबर है, ठीक है, यहाँ भी कोई दो नंबर है, तो इसका जो फर्स्ट वाला नंबर है वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, दोनों से होगा। फिर इसका सेकंड नंबर भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप देखो, इसका मैं समझा रहा हूँ, ये फर्स्ट पार्ट, ठीक है। यहाँ दिया हुआ 3 माइनस रूट 3 मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस रूट 2 से, ठीक है। पहले इसका फर्स्ट नंबर जाएगा 3, ये 3, इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस रूट 2 के साथ। फिर इसका सेकंड नंबर है माइनस रूट 3, माइनस का रूट 3, और मल्टीप्लाई होगा इधर इस सारे के साथ 2 प्लस रूट 2 के साथ, ठीक है। अब 3 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, जैसे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 ज़ा 6। एक नंबर विदाउट रूट वाला है, एक रूट वाला है। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एक मल्टीप्लिकेशन देखो, अगर मान लो एक नंबर 2 है और एक नंबर रूट 2 है, एक विदाउट रूट के है, एक रूट में है, तो इनकी मल्टीप्लाई आपकी सिंपल 2 रूट 2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी मल्टीप्लाई, 2 रूट 2, ये 2 बाहर ही रह जाएगा। अच्छा, अगर दो रूट वाले देखो, ये तो था कि अगर एक नंबर रूट में है और एक बिना रूट के है, तो ये कभी भी अंदर नहीं मल्टीप्लाई होगा जाके, ये बाहर ही रह जाएगा इससे, ठीक है। अगर यहाँ 2 इंटू 3 रूट 2 होता तो 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 आ जाएगा 6 रूट 2। मीन्स जो विदाउट रूट वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बट रूट वाला एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा, अगर मान लो इसकी जगह यहाँ 2, ये रूट 2, इस रूट, इसके ऊपर भी रूट है और इसके ऊपर भी, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे रूट वाले आपस में, रूट 2 इंटू रूट 2 रूट 4, और 4 का रूट अगर निकलता है तो वो लिखते हैं, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर एक नंबर जैसे यहाँ रूट 3 हो,
और एक √2 है, तो अब भी ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। रूट वाला रूट वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है, √3 × √2 √6 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, ये कुछ एक केस थे इसमें। तो यहाँ आपने 3 की मल्टीप्लाई 2 से की, 3 × 2 = 6, ये विदाउट रूट वाला। 3 की मल्टीप्लाई √2 से करेंगे जब 3 √2 आ जाएगा। क्यों आया 3 √2? ये विदाउट रूट है और ये रूट में है, तो ये बाहर ही आ जाएगा। इसी तरह से √3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 2 √3 बनेगा, क्योंकि ये विदाउट रूट क्या है 2 और ये √3 वाला, तो 2 बाहर लग जाएगा इसके। ठीक है, और फिर √3 की √2 से करेंगे तो ये माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, √3 × √2 आ जाएगा, रूट में 6। रूट में 6 क्यों आया? क्योंकि रूट वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अच्छा, बस ये आंसर आ जाएगा इसका। ये आपका इसके फर्स्ट पार्ट का आ गया। इसी तरह से आपने सारे पार्ट सोल्व कर लेना है। ठीक है, सेकंड से आगे देखो, इसका सेकंड पार्ट ये। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है हमें 3 + √3 मल्टीप्लाई बाय 3 - √3। तो फर्स्ट स्टेप सेम है, बाकियों में भी 3 की मल्टीप्लाई इस सारे के साथ, इसकी मल्टीप्लाई इस सारे के साथ। यहाँ आप आइडेंटिटी भी लगा सकते हो, a + b और a - b। तो a + b a - b हमने 8th में आइडेंटिटी की थी, a² - b² आ जाएगी। अगर आइडेंटिटी से करते हो तो लगेगी a + b, ये a + b होगा, ये a - b, तो a² - b²। a यहाँ 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, b यहाँ √3 है तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 - 3 आ जाएगा 6। ये तो है आइडेंटिटी से अगर करना। अगर विदाउट आइडेंटिटी के आप मल्टीप्लाई करके करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। यहाँ देखो मल्टीप्लाई करके कैसे होगा, 3 की मल्टीप्लाई इस सारे के साथ, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 - √3 के साथ, उसके बाद √3 की मल्टीप्लाई इस सारे के साथ, 3 - √3 के साथ। ठीक है, तो 3 × 3 9, 3 × √3 3 √3 बाहर ही रह जाएगा, प्लस √3 की 3 से करेंगे 3 √3, और √3 की √3 से करेंगे √3 × √3 3। तो ये 3 √3 3 √3 सेम है, प्लस माइनस का साइन था, कट जाएंगे, और 9 - 3 आ जाएगा 6। तो ये इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड में। बाकी आप इसमें स्क्वायर वाली आइडेंटिटी भी लगा सकते हो, या फिर आप क्या करो, यहाँ इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, √5 + √2 मल्टीप्लाई बाय √5 + √2। जो अभी स्टेप की उसी से पहले √5 की इस सारे के साथ, √5 × √5 + √2, और फिर प्लस √2 की मल्टीप्लाई इस सारे के साथ, √2 × √5 + √2। और अब ये सारे रूट वाले हैं, वेरी इजी, एक √5 × √5 √25 हो जाएगा, √5 × √2 √10 हो जाएगा, √2 × √5 √10 हो जाएगा, √2 × √2 √4 हो जाएगा। ठीक है, 25 का रूट आ जाएगा 5, और 4 का रूट आ जाएगा 2, √10 √10 1 √10 है, ये भी 1 √10, तो ये 2 √10 हो जाएगा। ठीक है, और 5 और 2 7 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 + 2 √10। ठीक, इसी तरह ये लास्ट वाला देख लेना करके, ये इसके सॉल्यूशन है सारे, नोट कर लेना यहाँ से। यहाँ आइडेंटिटी से कर रखे हैं, तो आप बिना आइडेंटिटी के समझा दिए, और आइडेंटिटी से आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ आइडेंटिटीज लगा रखी हैं। इसके बाद है थर्ड सम। थर्ड सम में क्या कह रहे हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है सम। रिकॉल पाई इज डिफाइन एज रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर, दैट इज पाई इज इक्वल टू c/d। दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। हाउ विल यू रिसोल्व दिस कंट्राडिक्शन? ये रहने देना क्वेश्चन, ये क्लास में समझा दूंगा। थर्ड क्वेश्चन भी अभी रहने दो, और एक ये फोर्थ क्वेश्चन भी। यहाँ पॉसिबल ही नहीं है ये करवाना, ये सारा ना आपको ज्योमेट्रिकल ही है, ये भी आपको क्लास में भी समझाया जाएगा। ठीक है, जब स्कूल लगेंगे, तो ये तो इम्पॉसिबल है यहाँ कराना। इसके बाद लास्ट सम देखो। हाँ जी, इस सम में क्या कह रहे हैं, रैशनलाइज दी डिनोमिनेटर। इसको आपने रैशनलाइज करना है, तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, जैसे 1/√7 दिया हुआ, 1/√7, तो √7 से मल्टीप्लाई और √7 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो
कैसे करेंगे, √7 से मल्टीप्लाई हाँ जी, यहाँ देखो 1/√7 है ना, तो √7 से मल्टीप्लाई कर दो और √7 से डिवाइड, तो √7 बन जा √7 और √7 इंटू √7 7 जा √49 और 49 का रूट आ जाएगा 7, तो √7/7। ठीक है। अगर तो सिंगल नंबर है और रैशनलाइज कैरे करने के लिए तो उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। अगर जैसे ये 2 पेयर वाले आ गए, इसमें कैसे करेंगे ये भी देख लो। ऐसे इसमें क्या दिया हुआ, √7 माइनस √6 ये दिया हुआ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को रैशनलाइज कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे बट इसका साइन चेंज करके। अगर माइनस है तो यहाँ √7 प्लस √6 लेंगे और यहाँ भी √7 प्लस √6 से डिवाइड मल्टीप्लाई। मीन्स यहाँ जो आपको साइन इसमें दिया हुआ है ना, उसका साइन चेंज कर दो, ऊपर भी प्लस ले लो नीचे भी प्लस। ठीक है, और जब ऐसे करेंगे 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेम आ जाएगा √7 प्लस √6 बाय में यहाँ a माइनस बी a प्लस बी, आइडेंटिटी लग जाएगी। मल्टीप्लाई करना ज़्यादा लेंथी हो जाएगा कि इसकी इससे इसकी इससे फिर इसकी इससे, आप यहाँ आइडेंटिटी लगाओ सीधी, ये a मान लो a माइनस बी और ये बन गया a प्लस बी, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस रूट में 6 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा √7 प्लस √6 बाय में 7 माइनस 6 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ से नोट कर लेना। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखो, ये वाला थर्ड, जैसे 1/√5 प्लस √2 दिया। अब देखो किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, इसका साइन चेंज करके √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसके साथ डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, तो 1 इंटू ये मल्टीप्लाई करो, ऊपर तो सेम ही आ जाएगा और नीचे जो है a प्लस बी और a माइनस बी आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ऊपर √5 माइनस √2, नीचे 5 माइनस 2 आ जाएगा 3, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट सम है √7 माइनस 2, ये √7 माइनस 2, तो इसमें भी मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करेंगे, इसका साइन चेंज कर दो, √7 प्लस 2 हो जाएगा और डिवाइड भी इसी से हो जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये सेम आ जाएगा, बाय में a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा, √7 प्लस 2 बाय 7 माइनस 4 आ जाएगा। 4 कैसे आया, 2 का स्क्वायर, √7 प्लस 2 बाय 7 माइनस 4 3। ठीक है, तो ये इसके सारे सॉल्यूशन हैं। ये जो अभी समझाए सारे यहाँ सॉल्यूशन गिवन है। फर्स्ट वाले सेकंड वाले में साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये आप नोट कर लेना यहाँ से। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है।